हो गए हैं तो उसके ऊपर दोनों साइड से अटैक की प्रोबेबिलिटी सेम है। अटैक की प्रोबेबिलिटी सेम होने के कारण स्टेप 2 के अंदर बन जाता है प्रोडक्ट तो, लेकिन प्रोडक्ट इन्वर्जन नहीं बनता, इन्वर्जन और रिटेंशन का मिक्सचर बनता है। क्यों, जरा देखिएगा, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ देखो जरा, ये कितना बल्कि है, तो इसने पहले ही किसको छोड़ दिया, हाइड्रोजन को, और फिर बाद में अटैक किया न्यूक्लियोफाइल। जो स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप में है, उसमें न्यूक्लियोफाइल देखो उल्टा मुड़ के खड़ा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब एक्स अपने आप निकल जाता है तो ये प्लेन हो जाता है। प्लेनर होगा तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज़ इट इज प्लेनर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स इज इक्वल। इज इट क्लियर? क्लियर सब बच्चों को? एक बार शांति से फोकस करके देखेंगे इस विजुअल को, जिसमें एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच के बिना खुद ही हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बाद में अप्रोच करता है। और क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ इसी का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हमने पावर SN1 लगाई हुई है। ठीक है, तो देखो ये लीविंग ग्रुप है जो कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को खुद ही छोड़ के निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल की एंट्री तो बाद में होगी, और वंस इट गोज तो फिर दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल की एंट्री का चांस बराबर हो जाता है, और इसीलिए प्रोडक्ट उल्टा वाला भी उतना ही मिलता है जितना, मतलब अगर इधर से अटैक करेगा तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और इधर से अटैक करेगा तो ये वही घूम जाएंगे ना जहां थे, तो ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा रिटेंशन वाला। तो 50-50 मिलता है। खैर ये बात तो हम आगे कभी करेंगे। फिलहाल तुमको समझ में आया कि अगर बल्कि है, अगर बल्कि है तो फिर उस केस में आपका SN1 के थ्रू होगा, और हल्का है तो SN2 के थ्रू होगा। मतलब अगर एल्काइल हैलाइड हल्का है तो जो अटैक होता है वो पीछे से बैक साइड अटैक होता है, और अगर एल्काइल हैलाइड बल्की है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बिना ही हाइड्रोजन को छोड़ देता है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार थम्स अप कर देंगे। ये वो बात हो गई कि भाई कुछ ग्रुप है लोगों का, फैमिली में कुछ लोग